नाज़रीन, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो और फासला भी काफ़ी हो और वक्त बहुत कम हो तो आप एरोप्लेन के ही ज़रिए जाएंगे। मगर बहुत लोग हवाई जहाज़ का सफ़र करने से डरते हैं क्योंकि ये वो सफ़र है जिसमें जान जाने का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा रहता है। मगर एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया कि सफ़र करने के लिए जहाज़, ट्रेन और शिप में सबसे ज़्यादा सेफ जहाज़ ही है और जहाज़ में सफ़र करने वालों की अमवात भी सबसे कम होती है और प्लेन के हादसा दूसरों की निस्बत बहुत कम होते हैं। मगर एरोप्लेन में कोई भी हादसा या फिर टेक्निकल इशू आता है तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अगर कोई प्लेन हवा में हो और उसके इंजन में आग लग जाए तो ऐसी सूरत हाल में लोगों का बच पाना मुमकिन है। ऐसा ही एक हादसा एयरबस A320 के साथ पेश आया। 15 जनवरी 2009 में ये जहाज उड़ने के थोड़ी ही देर बाद एक परिंदे से टकरा गया था और ये परिंदा हवाई जहाज के इंजन में घुस गया था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के इंजन में एक धमाका हुआ और फौरी तौर पर जहाज के इंजन में आग लग गई थी और दूसरा इंजन भी फेल हो गया था। जैसे ही पायलट्स को मालूम हुआ तो सबसे पहले उन्होंने सोचना शुरू किया कि इसे हिफाजत के साथ किस तरह से ज़मीन पर उतारा जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर की जाती तो जहाज़ तबाह हो सकता था और सबकी जान भी जा सकती थी। जिस एयरपोर्ट से ये उड़ा था वहाँ जाने के लिए इनके पास वक्त बहुत ही कम था। अगर ये वापस लैंड करने जाते तो सारे मुसाफिरों की ज़िंदगी को दांव में डालने के बराबर था। उसी वक्त दोनों पायलट्स ने ये फैसला किया कि सामने मौजूद न्यूयॉर्क की हडसन नामी नदी में प्लेन को लैंड करेंगे। ये तारीख का पहला वाक़या था कि जब किसी जहाज़ को पानी में लैंड करवाना था। हो सकता था कि जहाज़ पानी से टकराते ही दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता, मगर वो कहते हैं ना, खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। पायलट जहाज को पानी में लैंड करवाने में कामयाब हो गए और आसपास के मौजूद लाइफ गार्ड ने सभी मुसाफिरों को बचा लिया, जिसमें 185 मुसाफिर जिंदा सलामत जहाज से निकाल लिए गए थे। 16 अगस्त 1991 जब इंडिया का एक जहाज बोइंग 737 12 बजे के करीब कोलकाता से इम्फल एयरपोर्ट जाने के लिए रवाना हुआ, मगर सिर्फ 45 मिनट बाद इम्फल एयरपोर्ट से इस जहाज का राब्ता बिल्कुल ही खत्म हो गया था और जब एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जहाज नीचे आ रहा था तो इस जहाज का पूरा कंट्रोल खो चुका था और ये फिर जमीन पर आकर गिर गया। अमले के 6 अफराद के साथ साथ 63 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 27 अप्रैल 2012 एरोप्लेन बोइंग 727, जिसे आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, ये किस तरह से क्रैश हो रहा है, जबकि ना ही इसके इंजन में आग लगी है और ना ही ये बेकाबू हुआ है। तो साफ पता चलता है कि इसे जानबूझकर क्रैश करवाया जा रहा है। जी हाँ, आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि एक डिस्कवरी कंपनी ने करवाया था। वो बस ये देखना चाहते थे कि जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो उस वक्त प्लेन में मौजूद लोगों के साथ क्या होता है और उन्हें किस तरह से जिंदा बचाया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान प्लेन में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे और सीट्स पर डमी को लगा दिया गया था। इस जहाज़ को क्रैश करवाने का मकसद सिर्फ ये जानना था कि फ्यूचर में अगर कोई प्लेन क्रैश भी करता है तो हम लोगों को किस तरह से सेफ रख सकते हैं। टेक ऑफ के वक्त तो इसमें पायलट्स मौजूद थे, मगर लैंडिंग रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए करवाई गई थी और पायलट्स पहले ही पैराशूट की मदद से जहाज से कूद गए थे। बोइंग 7427 एरोप्लेन जो लंदन से न्यूजीलैंड जा रहा था और रास्ते में इसे इंडिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से होकर न्यूजीलैंड पहुंचना था। मगर जैसे ही जहाज ने मलेशिया से टेक ऑफ किया तो कुछ ही देर बाद प्लेन में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। नाजरीन, ऐसा तभी होता है जब कोई प्लेन तूफान में फंस जाता है, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि आसपास कोई भी तूफान नहीं था। मगर नाजरीन, फौरन से एक धमाका हुआ और जहाज के सभी इंजन में आग भड़क उठी। इसे देखकर पायलट्स ने जहाज को फिर से मलेशिया लैंड करवाने का फैसला किया। अभी ये सोच ही रहे थे कि खुदा की करनी ऐसी हुई कि जहाज का एक इंजन फिर से काम करने लगा और साथ ही साथ बाकी के 3 इंजन भी काम करने लगे। तो जहाज को पास ही मौजूद इंडोनेशिया में जकार्ता में लैंड करवाया गया। अब ज़हन में एक सवाल आता है कि इंजन फिर से काम कैसे करने लगा था। दरअसल मलेशिया एयरपोर्ट के नज़दीक ही एक वोल्केनो एक्सप्लोड हो गया था, जिसकी वजह से अंदर बैठे सभी मुसाफिरों को कुछ और ही लग रहा था। 24 अप्रैल 2002 जब बेल्जियम एयरफोर्स का एक एरोप्लेन अपनी प्रैक्टिस के लिए हवा में गोते लगा रहा था तो उसी वक्त प्लेन के इंजन में टेक्निकल एरर आ गया और जहाज तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। अंदर बैठे पायलट्स यही कोशिश कर रहे थे कि जहाज को सीधा करके लैंड करवा लिया जाए,
बहुत कोशिश के बाद वो इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो गए, मगर जहाज के निचले हिस्से में आग लग गई। तीनों पायलट्स पैराशूट के जरिए जहाज से जंप कर गए और उनकी जिंदगी बच गई थी। 26 जून 1998 में एयरबस A320 जो दुनिया का पहला ऑटोमेटिक प्लेन था, जो टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो गया क्योंकि ये वहां पर मौजूद पहले ही एक जहाज से टकरा गया और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे और कई लोगों की तो मौत ही हो गई थी। 4 फरवरी 2019 जब एक फ्लाइट सोंगशेन एयरपोर्ट से किंग्समैन रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ जा रहा था, प्लेन के टेक ऑफ करते ही इसका कनेक्शन रेडियो स्टेशन से बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। जब ये प्लेन क्रैश कर रहा था तो उस वक्त लोगों ने इसकी वीडियो बना ली थी और ये बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी प्लेन में सफर किया है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी से शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पार्ट 2 भी बनाएं तो इस वीडियो पर 200 लाइक्स मुकम्मल कर दीजिए ताकि हम जल्दी आपके लिए इसका पार्ट 2 भी बनाएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल मोहसिन टीवी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।